Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम जिस ग्रंथ पर बात करने वाले हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भारतीय अध्यात्म का एक महापुराण है, श्रीमद् भागवतम। और इसके रचयिता हैं स्वयं महर्षि वेदव्यास। श्रीमद् भागवतम को भक्ति और ज्ञान का सार माना जाता है। आज हम इसके चतुर्थ स्कंद के छठे अध्याय के जरिए एक बहुत ही ड्रामेटिक कॉस्मिक इवेंट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये अध्याय एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में शुरू होता है। कहानी में सब कुछ बिगड़ चुका है। क्या हुआ था इससे ठीक पहले? इससे पहले राजा दक्ष का एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ का भगवान शिव के गणों ने विध्वंस कर दिया था। अच्छा। दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिसके कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो क्रोधित शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर भी काट दिया गया था, है ना? हाँ बिल्कुल, दक्ष का सिर काटा जा चुका है। अब सारे देवता, ऋषि और यज्ञ में शामिल लोग डरे हुए हैं, घायल हैं। और इस विनाश के बाद एक समाधान के लिए सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे हैं। तो ये अध्याय उसी सुलह की प्रक्रिया के बारे में है, एक तरह से कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एग्जैक्टली, ये अध्याय उसी कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कहानी है। तो चलिए इस किताब के, या कहूँ इस अध्याय के मूल विषय को और सरल शब्दों में समझते हैं। इसका कोर थीम क्या है? इसका मूल विषय है व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। जब अहंकार, अपमान और क्रोध की वजह से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए। ये कहानी बताती है कि शक्ति का जवाब हमेशा शक्ति से देना वो समाधान नहीं है। सही बात है। असली समाधान क्षमा, सम्मान और समर्पण में छिपा है। ये हमें उस पॉइंट पर ले जाती है जहां देवता भी एक तरह से हार मान चुके हैं और उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। ये कहानी आज के समय में किसके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो सकती है? किसे इसे सुनना या पढ़ना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये हर किसी के लिए है, लेकिन खास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जो किसी भी तरह के टकराव या संघर्ष से गुजर रहा है। जैसे? चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, या कोई ऐसा रिश्ता हो जहां कड़वाहट आ गई है। यह हमें सिखाती है कि एक सच्ची माफी में कितनी ताकत होती है। अच्छा। और यह हमें भगवान शिव के उस रूप से मिलाती है जो जितना भयानक है उससे कहीं ज्यादा दयालु है। यह हमें मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन भी देती है कि टूटी हुई टीम को फिर से कैसे जोड़ा जाए। चलिए अब इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं पर गहराई से बात करते हैं। तो जब सब देवता, ऋषि मुनि पिटपिटाकर डरे हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? ये बात दिलचस्प है। ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि एक सीईओ की तरह प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम सबने एक बहुत बड़ी गलती की है। जब तुम किसी महान व्यक्तित्व का अपमान करते हो, तो तुम यज्ञ और पूजा पाठ करके भी सुखी नहीं हो सकते। रिचुअल्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपका व्यवहार सम्मानजनक नहीं है। बिल्कुल, यही पॉइंट था उनका। उन्होंने दक्ष के बारे में भी कुछ कहा, जिनका सिर तो काटा जा चुका था। हाँ, और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक तरह से अच्छा ही हुआ कि दक्ष मारा गया। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो अपने अहंकार में ऐसे अपराध बार बार करता। ये एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है कि कभी-कभी व्यवस्था में बड़े सुधार के लिए एक विनाशकारी कदम जरूरी हो जाता है। It's like a controlled demolition to prevent a bigger collapse. बिल्कुल सही कहा। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बताया? क्या उन्होंने देवताओं से कहा कि अपनी सेना तैयार करो और शिव से युद्ध करो? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ठीक इसका उल्टा रास्ता दिखाया। उन्होंने समाधान के रूप में पूर्ण समर्पण का मार्ग सुझाया। समर्पण? हाँ। उन्होंने कहा, तुम सबने मिलकर भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए बिना किसी बहाने के, बिना किसी इफ या बट के शुद्ध हृदय से उनके चरणों में जाकर गिर जाओ और माफी मांगो। हाँ, और माफी मांगो। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई शर्त नहीं, बस अनकंडीशनल सरेंडर। एग्जैक्टली। और उन्होंने शिव का एक खास गुण बताया, आशुतोष। यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जानते थे कि शिव का क्रोध जितना प्रचंड है, उनकी करुणा उससे भी ज्यादा गहरी है। एक सच्ची दिल से निकली माफी से उन्हें तुरंत मनाया जा सकता है। तो ब्रह्मा का प्लान था, सीधा जाओ और माफी मांगो।
लेकिन ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वे उस शिव के पास जा रहे थे जिनके गणों ने अभी अभी सब कुछ तहस नहस किया था। उनके घर कैलाश पर। मुझे लगता है कि उस जगह का माहौल भी इस कहानी में एक रोल प्ले करता होगा। भागवतम कैलाश को कैसे डिस्क्राइब करता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कैलाश का वर्णन सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ का ब्यौरा नहीं है, वो शिव की चेतना का रिफ्लेक्शन है। अच्छा। भागवतम बताता है कि वहाँ जन्म से ही सिद्ध और योगी रहते हैं। पर्वत मणियों और मूल्यवान धातुओं से बने हैं। हर तरफ दिव्य औषधियाँ और झरने हैं। और वहाँ के जानवरों के बारे में एक बहुत खास बात बताई गई है ना? हाँ, और वो इस जगह के वाइब को परफेक्टली कैप्चर करती है। वहाँ हाथी, सिंह, बाघ, हिरण जैसे जानवर जो स्वभाव से एक दूसरे के दुश्मन है। हाँ, वही, वो बिना किसी डर या नफरत के एक साथ रहते हैं। ये दिखाता है कि कैलाश एक ऐसी जगह है जहाँ स्वाभाविक शत्रुता भी खत्म हो जाती है। वाह! ये शिव की उस चेतना का प्रतीक है जो द्वैत या ड्युअलिटी से परे है। वहाँ की नदियों का भी जिक्र है और उनका भी एक खास महत्व है शायद। बिल्कुल, वहाँ नंदा और अलकनंदा नदियाँ बहती हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों की धूल से पवित्र हुई हैं। ओह! सती ने अपने प्राण त्यागते समय इसी जल में स्नान किया था। ये डिटेल बहुत जरूरी है क्योंकि यह शिव और विष्णु के बीच के गहरे संबंध को दिखाता है। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि वैष्णव और शैव परंपराएं आपस में जुड़ी हुई हैं, वे अलग नहीं हैं। कैलाश सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक एकता का केंद्र है। तो जब ब्रह्मा जी और बाकी सब देवता उस दिव्य स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को किस हाल में देखा? यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इतना बड़ा विनाश करवाने के बाद भगवान शिव परम शांति में थे। परम शांति में? हाँ, वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 800 मील ऊंचा था और उसकी छाया में हमेशा ठंडक और शांति रहती थी। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। इतना क्रोध, इतना विध्वंस और फिर तुरंत परम शांति, ये एक आम इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं लगता। बिल्कुल। क्या ये उनके दिव्य स्वभाव को दिखाता है कि वो भावनाओं से बंधे नहीं है? बिल्कुल। भागवतम इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, त्यक्तामर्षम। त्यक्तामर्षम, इसका क्या मतलब है? यानी जिसने क्रोध को पूरी तरह त्याग दिया है। उनका क्रोध एक कॉस्मिक करेक्शन के लिए था, कोई पर्सनल ग्राज नहीं था। अच्छा। जैसे ही अन्याय का प्रतिकार हो गया, उद्देश्य पूरा हुआ और वो भावना भी चली गई। उनका स्थायी स्वभाव, उनका डिफॉल्ट स्टेट शांति और ज्ञान का ही है। और वो वहाँ अकेले नहीं थे ना? नहीं, वो देवर्षि नारद को परम सत्य का ज्ञान दे रहे थे। मतलब वो विनाश के बाद बैठ के शोक नहीं मना रहे थे, बल्कि ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। हाँ, यही बात उन्हें देवता बनाती है। उनके चारों ओर सनंदन जैसे महान सिद्ध, धन के स्वामी कुबेर और नारद मुनि बैठे थे। वो वीरासन में थे, शरीर पर भस्म थी। तो ये पूरा दृश्य दिखाता है कि उनका क्रोध एक क्षणिक तूफान था। हाँ, लेकिन उनका असली स्वरूप ज्ञान का वो शांत महासागर है जो हमेशा स्थिर रहता है। तो जब ब्रह्मा जी और सबने ये दृश्य देखा तो आगे क्या हुआ? ब्रह्मा ने बात कैसे शुरू की? यहाँ हमें डिवाइन प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। भगवान शिव जो इतने महान हैं, अपने पिता ब्रह्मा को देखते ही खड़े हो गए। हाँ, और उन्हें झुककर प्रणाम किया। ये दिखाता है कि शक्ति और पद में बड़े होने के बावजूद वो संबंधों और मर्यादा का कितना सम्मान करते हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? क्या उन्होंने सीधे सीधे माफी मांगना शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने एक बहुत ही कुशल वार्ताकार की तरह पहले माहौल बनाया। वो मुस्कुराए और उन्होंने शिव की स्तुति शुरू की। लेकिन ये कोई चापलूसी वाली स्तुति नहीं थी। उन्होंने शिव की असलियत को बयान किया। उन्होंने कहा, आप केवल एक देवता नहीं हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं, इसके माता भी हैं और पिता भी। आप ही परब्रह्म हैं। उन्होंने स्तुति में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात भी कही है ना, ईर्ष्या के बारे में। हाँ, और वो इस अध्याय का सार है। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं और कड़वे शब्द बोलते हैं, वो तो भाग्य द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। एक मिनट, उन्होंने आगे कहा, आप जैसे महान व्यक्ति को उन्हें मारकर क्या मिलेगा? ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दक्ष जैसे ईर्ष्यालु लोग अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलकर स्पिरिचुअली मर चुके हैं। बिल्कुल। उन्हें शारीरिक रूप से मारकर आप अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? यही उनका पॉइंट था। वाह, मतलब ये कहना कि ईर्ष्या करने वाले तो पहले से ही मरे हुए हैं, बहुत कठोर लगता है।
आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता दिखा रहा है, ईर्ष्या तो एक बहुत कॉमन फीलिंग है। तो क्या ये श्लोक कह रहा है कि हमें कॉम्पीट करना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंपटीशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस जहरीली भावना के खिलाफ है जो आपकी अपनी प्रोग्रेस को रोक देती है। अच्छा, पहले से ही मरे हुए का मतलब है कि उनकी रचनात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी है। उनकी सारी एनर्जी दूसरों को नीचा दिखाने या उनसे जलने में खर्च हो जाती है। समझ गया। खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हाँ, इट्स अ क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल डेथ। ब्रह्मा जी शिव को याद दिला रहे हैं कि आप सृजन करता हैं, आप इस नकारात्मक ऊर्जा में क्यों फंसे। और अंत में उन्होंने क्या मांग रखी, उन्होंने क्या प्रार्थना की? स्तुति। और इस फिलोसॉफिकल ग्राउंडवर्क के बाद उन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने प्रार्थना की कि यज्ञ को पूरा होने दिया जाए, क्योंकि यज्ञ ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए जरूरी है। और जो लोग घायल हुए थे? हाँ, उन्होंने मांगा कि दक्ष को फिर से जीवन मिले, भग देवता की आंखें वापस आएं, भृगु ऋषि की मूछें और पूषा देवता के दांत वापस मिल जाएं। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा, हे यज्ञ के विध्वंसक, अब कृपा करके यज्ञ का अपना भाग स्वीकार करें और इसे पूरा होने दें। मतलब उन्होंने शिव को उनका राइटफुल शेयर, उनका सम्मान वापस देकर मामले को सुलझाने का प्रस्ताव रखा। ये तो एक शानदार नेगोशिएशन टैक्टिक है। ये सिर्फ टैक्टिक नहीं, ये सम्मान की पुनर्स्थापना है। उन्होंने शिव को डिस्ट्रॉयर की भूमिका से निकालकर प्रोटेक्टर और बेनिफैक्टर की भूमिका में वापस आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने समस्या की जड़ पर काम किया, जो था शिव का अपमान। यह कहानी वाकई बहुत गहरी और भव्य है। इससे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या प्रैक्टिकल लेसन्स ले सकते हैं? इससे कई महत्वपूर्ण बातें सीखी जा सकती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अपमान का सही जवाब। वो क्या है? देखिए, दक्ष ने अहंकार दिखाया, नतीजा विनाश हुआ। ब्रह्मा ने विनम्रता दिखाई, जिससे समाधान निकला। ये हमें सिखाता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में विनम्रता और सम्मान बदले की भावना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं। सही बात है। अक्सर हमें लगता है कि झुकने से हम छोटे हो जाएंगे, पर ये कहानी बताती है कि झुकने से ही समाधान के दरवाजे खुलते हैं। और माफी मांगने के बारे में भी इसमें एक पूरी मास्टर क्लास छिपी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरा टेकअवे है माफी मांगने की कला। ब्रह्मा जी का तरीका देखिए, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया या ये नहीं कहा कि गलती तो दक्ष की थी, हम तो बस वहां मौजूद थे। उन्होंने सीधे सीधे शिव की महानता को स्वीकार किया, देवताओं की गलती मानी और बिना शर्त क्षमा मांगी। एक सच्ची माफी में अपनी गलती को स्वीकार करना और सामने वाले के महत्व को स्वीकार करना जरूरी होता है। ये ईगो को परे रखकर रिश्ते को बचाने की कला है। बिल्कुल। और ईर्ष्या वाला पॉइंट तो आज के दौर में बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। निश्चित रूप से। तीसरा टेक अवे है ईर्ष्या के जहर को समझना। ब्रह्मा जी के शब्द कि ईर्ष्या करने वाले तो पहले से ही मरे हुए हैं, एक बहुत बड़ी सीख है। ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो हमें अंदर से खत्म कर देता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, वो कभी शांति से नहीं रह सकता। सही बात है। एक मैच्योर और स्थिर व्यक्ति ऐसे लोगों से उलझने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वे पहले से ही अपनी ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। और भगवान शिव के चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए, खासकर उनके क्रोध और फिर तुरंत बाद की शांति से? ये चौथा और शायद सबसे गहरा टेक अवे है, क्रोध के पार देखना। भगवान शिव का चरित्र हमें सिखाता है कि क्रोध एक अस्थायी भावना है, एक बाहरी तूफान है। और हमारा असली स्वरूप हमारा कोर शांति और ज्ञान का है, जो उस तूफान के केंद्र की तरह हमेशा शांत रहता है। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान या भक्ति हमें क्रोध आने पर भी उस शांत केंद्र से जुड़े रहने में मदद करता है, ताकि हम उस भावना में बह ना जाएं। हाँ, ताकि कोई ऐसा काम न कर बैठे जिसका हमें बाद में पछतावा हो। शिव का क्रोध करेक्टिव था, डिस्ट्रक्टिव नहीं। तो चलिए इस अद्भुत अध्याय की मुख्य शिक्षाओं को एक बार फिर से समेटते हैं। हाँ, इसके 5 मुख्य सार हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। पहला, अपमान और अहंकार का नतीजा हमेशा विनाशकारी होता है। किसी भी गुणी या सम्मानित व्यक्ति का अनादर करने से पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा, किसी भी टकराव का असली समाधान ज्यादा टकराव में नहीं, बल्कि समर्पण और विनम्रता में है। ब्रह्मा जी ने युद्ध का नहीं, बल्कि क्षमा और सम्मान का मार्ग चुना। तीसरा, भगवान शिव आशुतोष हैं।
अपनी प्रचंड शक्ति के बावजूद वो एक शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी दया उनके क्रोध से कहीं ज्यादा बड़ी है। चौथा, ईर्ष्या और द्वेष सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भावनाएं हैं। जो दूसरों की सफलता से जलता है वो असल में खुद को ही सजा दे रहा होता है, अपनी ही शांति और रचनात्मकता को खत्म कर रहा होता है। और पांचवा, सच्ची महानता क्षमा करने में है। शिव के पास सब कुछ हमेशा के लिए नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ फिर से बनाने की कृपा की। असली शक्ति निर्माण में है, विनाश में नहीं। ये कथा हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति केवल विनाश करने में नहीं, बल्कि माफ करने और टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ने की कृपा में है। और यह हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाती है। जब हमारे साथ अन्याय या अपमान होता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। हम दक्ष का विनाशकारी अहंकार चुनते हैं या ब्रह्मा का शांति और सुलह का विवेकपूर्ण मार्ग। चुनाव हमेशा हमारा होता है।